मैं भी जाता हूं सुनील शुक्ला साहब के पास। सुनील सर, हम लोग लगातार अब निगाह नजर रखना मजबूरी है, हम लोग नहीं सुनते हैं कई बार, लेकिन अब सुनना पड़ा है। मैंने भी प्रधानमंत्री को सुना, मुझे लगता है हम सबने सुना होगा एक टिप्पणी जो शायद हेमंत कुमार साहब जिस और जिक्र करना चाह रहे थे, संकेत दे रहे थे, सुनाता हूं आपको, फिर मैं करता हूं आपसे सवाल। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। बहुत सतर्क रहना है। मैं सुनील सर, आपने सुन लिया, मैं हेमंत सर भी शायद इसी पे बात करना चाह रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं सवाल आप ही से करना चाहूंगा। हम क्रम वही है कि 5-6 मिनट में करेंगे तो ज्यादा बातें होंगी, 4-5 मिनट में क्या कहिएगा? आपने पूरा भाषण सुना और निश्चित तौर पे आपने लाइव भी सुना होगा, मैंने भी सुना था। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार है 11 साल से केंद्र में? घुसपैठियों को रोकना किसका? हम कई बार चर्चा कर चुके, बात कर चुके, लेकिन बिहार में ये कार्ड अब क्या चल पाएगा सर? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। अविभाजित बिहार में घुसपैठिए का सवाल भारतीय जनता पार्टी झारखंड के चुनाव से ही कर रही है। मान लिया लोगों ने, आपको भोपाल में रह करके न पता हो कि वहां कितने घुसपैठिए हैं, हेमंत कुमार को अपने मोहल्ले में पता है कौन घुसपैठिया है, कौन हमारा मूल निवासी है। यह नैरेटिव चलने वाला नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर घुसपैठिए हैं तो बिहार का जो बॉर्डर है वो तो बहुत दूर है। असम में कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाल दिया? घुसपैठी आ कैसे गए? 11 साल से आप 11 साल में तो एक एक आदमी की गणना हो जानी चाहिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन स्थानीय है, और नए घुसपैठियों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। यह नैरेटिव चलने वाला नहीं है, यह बात चलने वाली नहीं है। बहुत जोर लगा लिया बीजेपी ने, बहुत जोर। झारखंड में हेमंत बिश्व शर्मा साहब क्या क्या नहीं कहते थे घूम घूम करके, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा पूरे मुद्दे को लेकर। किसी ने स्वीकार कर लिया क्या? और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों का स्वाभाविक सी बात है, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जब मुख्य निर्वाचन आयोग से पूछा गया कि कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, एक संख्या नहीं बता पाया। आप आज भी आप बताने की स्थिति में नहीं है।
लाल किले की प्राचीर से कहिए या कहीं से आप कहिए, सवाल है कि तंत्र आपका है, रोक लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कांग्रेस और आरजेडी वाले घुसपैठियों को ले आ रहे हैं तो रोक क्यों नहीं रहे आप? सवाल 20 साल से उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप हैं, आप सत्ता में हैं। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बिहार का हक छीना किसने है? बिहार तो लगातार कई सालों से विशेष दर्जा की मांग कर रहा है। क्या कर दिया आपने? बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आपने कितना निवेश कर दिया? चुनाव जब आता है तब आपको याद आता है, आप गए बेगूसराय में गंगा जी पर एक आपने पुल बना दिया। ये पुल और सड़क बना देना जिसमें ये मानव विकास का इंडेक्स नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ये भले आप जो वहां की प्राथमिक जरूरतें हैं, शिक्षा की स्थिति है कि 14% आदमी वहां पर हाई स्कूल पास है, उस पर आज तक आप बात ही नहीं करने गए। हेल्थ के, बिहार के हेल्थ की आप बात ही नहीं करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण में कोई नयापन नहीं है। घुसपैठियों का सवाल वही राष्ट्रवाद, ऑपरेशन सिंदूर का सवाल वही राष्ट्रवाद। कैसे आदमी मान लेगा? दोनों जगह इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बेगूसराय में भी और गया में भी इन्होंने दोनों सवाल उठाए। कैसे लोग मान जाएंगे आपकी बात, और क्यों मान जाएंगे? आज बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में सबसे बड़ा सवाल है, वहां भुखमरी है, वहां आर्थिक विषमता है, वहां पलायन है, वहां रोजगार का संकट है, वहां शिक्षा का सवाल है, वहां बाढ़ की विभीषिका है। इस पे बातें नहीं करते हैं यार। क्यों? कि इस पे आपको काम करना पड़ेगा, ये भाषण देने से काम चलेगा नहीं। तो जिसमें आपको परफॉर्म करना है वह बात आप करेंगे नहीं। आज एसआईआर का सवाल बिहार में एक पूरा का पूरा राज्य आक्रांत है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग की हवा निकाल दी, उसमें भी आप कोई बात नहीं करेंगे। पर जो विषय है बिहार के लोगों के मन में, उन विषयों पर आप चर्चा नहीं करेंगे। एक काल्पनिक शत्रु दुश्मन पैदा कर दिया आपने। घुसपैठिए को निश्चित रूप से घुसपैठिए से लोगों को नाराजगी होगी। कौन घुसपैठिया चाहेगा भाई? न कोई अपने गांव में घुसपैठिया चाहेगा, न कोई अपने घर में चाहेगा, न कोई अपने राज्य में चाहेगा, न अपने देश में चाहेगा। लेकिन घुसपैठिया है कौन, इसकी तो पहचान बतानी पड़ेगी आपको, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में निजी तौर पर मानता हूं कोई नयापन नहीं है। राज्य के लोगों को बताने के लिए कोई ठोस बात नहीं है। और जिस राष्ट्रवाद का या ध्रुवीकरण की राजनीति तो करना चाहते हैं, वो बिहार में चलने वाला नहीं, चलता हुआ दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने अपनी अपनी विश्वसनीयता खोई है। और वो आज जो एसआईआर का सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और एसआईआर के मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिस तरह का आदेश दिया, वह बताता है कि जो राज्य के जनता के जो आशंकाएं हैं वो बहुत मजबूत है। आप कहते हैं कि साहब अब गलत बयानी कितनी है? अरे आप सोच, और बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में कुछ बोलती नहीं उस पर। तो ये जो विषय वो खड़ा करना चाहते हैं, मैं मानता कि बिहार में उससे कोई अपील होगी, या विपक्ष ने जो नैरेटिव बना दिया है उसको काउंटर कर पाएंगे। नई बात कहेंगे, लोगों की समस्याओं पे आप बात करेंगे, तभी लोग सुनेंगे आपको, अन्यथा नहीं सुनेंगे। सुनील सर, देखिए, हवा जब बदलना शुरू होती है, हम तो देखते हैं, हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे हैं, आपने भी किया, हम लोग आप ही से सीखे हैं, सब लोगों से सीखे हैं, करते रहे कि कैसे बदलता है, जो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, और अब तो दिख रहा है कहीं ना कहीं जो ये बातें हो रही, हम लोग पा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब मैंने कल भी हम जब चर्चा करते, अनिल सिन्हा साहब कुछ ध्यान दिला रहे थे कि क्या क्या चीजें दिखाई जा रही है उस गोदी मीडिया पर, मोदी मीडिया पर, जो वहां कहीं ना कहीं छुपाती थी। तो ये भी तो हवा का रुख की बात है एक। और दूसरा, एक और टिप्पणी चाहूंगा, बिहार से वो बंगाल गए थे और बंगाल में उन्होंने जो कहा, देखिए बात मिथ्या या झूठ की हो रही है या आप गलत बयानी की हो रही, वो क्या कह रहे हैं कि केंद्र जो पैसा भेजता है टीएमसी उसे लूट लेती है। ये भी बताइए, ये हास्यास्पद नहीं है? टिप्पणी दोनों पर आपकी, सुनील सर। सवाल है कि पश्चिम बंगाल की सरकार तो लगातार आरोप लगा रही है कि उसके विभिन्न फंड जो है रोके हुए पड़े हुए हैं। आप शिक्षा का फंड है, मनरेगा का फंड है, जीएसटी का अंश है, राज्य का जो अंश मिलना चाहिए, तमाम आरोप है। आप खंडन करने की स्थिति में कभी नहीं है। देखिए, ये जो केवल बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है ना। आप विपक्ष के नेता नहीं है। अब लालू यादव का जंगल राज का उदाहरण देकर के जो राम राज की आगे विफलताएं हैं वह छुप नहीं सकती, संभव नहीं है वो सवाल है। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, आज बिहार की जनता सड़क पर है।
बिहार के लोग अपने मताधिकार को लेकर चिंतित हैं, वोट छीने जाने का आरोप लग रहे हैं। नीतीश जी का कोई बयान आया क्या? खुलेआम साफ साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर के बिहार में सत्ता में बनी हुई है। नीतीश कुमार जी कुछ बोल पा रहे हैं क्या? जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा नीतीश कुमार संघर्ष करते रहे, आज उस मुद्दे पर चुप है, तो वो तो क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो गई। और जो व्यक्ति, जो समूह, जो सामाजिक समीकरण सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास करता है, वो सीधे नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएगा? नीतीश कुमार ने अपने लोगों को इस आधार पर थोड़ा तैयार किया, और जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात के नाते नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, और वह नीतीश कुमार उस पूरे एजेंडे से हटते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो क्यों कोई नीतीश कुमार के साथ रह जाएगा? वो तो उन ताकतों के साथ जाएगा जो अभी सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप अपने प्रधानमंत्री जी मूल विषय से लोगों का ध्यान थोड़ा हटा सकते हैं। ये संभव है नहीं। अब जो एक माहौल पूरे राज्य में बन गया है, उस माहौल को ये तभी कुछ कमजोर कर सकते हैं जब उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़े, लोगों को लगे कि आप उस विषय पर कुछ करना चाहते हैं। वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं भी किसी को भी उम्मीद नहीं है कि यह सरकार जिन मुद्दों को लेकर के लोग लड़ रहे हैं उसका कुछ करेगी। कितना पैसा दे दिया भाई आपने बिहार को? बिहार के जो रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? कितना सहयोग दिया? भरे हुए पानी, जहां पे लबालब पानी भरा हुआ दरभंगा में, वहां बताते हैं कि एम्स खुल गया, काम करने लगा, लोग मान जाएंगे। मोतिहारी का जो सुनील सर वही कह रहे हैं कि गलत बयानी और आपकी मिथ्या बातें वो आप प्रधानमंत्री से लोग इस तरह की बात नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को गॉस्पेल ट्रूथ लोग मानते रहे इसी देश में, ये प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और वो क्रेडिबिलिटी अगर आप खो देंगे तो फिर आपकी लोकप्रियता बन नहीं रह सकती, सवाल नहीं पैदा होता। राइट सर। और यही कारण है कि आज लोकप्रियता में गिरावट लगातार देखने लगी है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी लोकसभा में मौजूद हों और वहां वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, ये कोई कल्पना कर सकता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और देश में कोई रिएक्शन नहीं है कि नहीं आप लोग गलत भाषण कर रहे हैं, बिहार के लोग सड़क पे आ जाके आप गलत भाषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये नहीं चलने वाला ना। खुल गई है सर, मिट्टी खुल गई है सर।